गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग अनसीन पैसेज नंबर 9 को देखेंगे, मीन्स 9वें अनसीन पैसेज को करेंगे। और आज का ए अनसीन पैसेज एमसीक्यूज टाइप वाला अनसीन पैसेज होने वाला है और यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 10 अनसीन पैसेज की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक अनसीन पैसेज की 8 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 9वीं क्लास है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 9 10th की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है शाम 6:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर 9 लिखा गया है और इसके आधार पर यहाँ पर देखिए आपकी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। और बच्चे कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं? एक एक नंबर के हैं। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्यारे जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, When you want to read, जब आप पढ़ना चाहते हैं, एट नाइट मीन्स रात्रि में, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली आप सरलता से, सिंपली मीन्स हो जाएगा सरलता से, आप सरलता से प्रेस मीन्स दबाते हैं, अ स्विच मीन्स एक बटन, तब आप सरलता से एक बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैंप और इलेक्ट्रिक बल्ब गिव यू लाइट आपको प्रकाश देता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब आपको क्या देता है? प्रकाश देता है। इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं तब आप सरलता से एक बटन को दबाते हैं और बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया? इन्वेंटेड मीन्स हो जाएगा आविष्कार करना। क्या आप जानते हैं किसने आविष्कार किया? द इलेक्ट्रिक लैंप मीन्स बिजली के बल्ब का, क्या आप जानते हैं किसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया? अब ये आपका प्रश्न है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह अंतिम में लगा हुआ है। आगे देखिए, ही वॉज एंड वह एक थे, अमेरिकन मीन्स अमेरिकन, नेम्ड मीन्स उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, उनका पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन था। वह एक अमेरिकन थे और उनका नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन था। अर्थात जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया उनका नाम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन है। अभी प्रश्न बना हुआ है कि जो है किसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन आप दिमाग में बनाए रखोगे। आगे देखिए अगले पैराग्राफ में क्या दिए हुए हैं। इवन, इवन मीन्स होता है यहाँ तक की, इवन मीन्स होता है यहाँ तक की। इन दी चाइल्डहुड, बचपन में, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन जो है एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है प्रयोग, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है प्यारे आपका शौकीन होता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन थे, ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न पूछने के, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल मीन्स तक ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक वह सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेते थे। और जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज, यहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं।
अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, यहाँ पर बहुत सारी कहानियां उनके बचपन के बारे में है। एंड हियर आर, और यहाँ पर अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ है, और यहाँ पर उनमें से कुछ है अर्थात उन कहानियों में से कुछ कहानियां हैं। और उसके बाद का आपका पैराग्राफ नहीं दिया गया है, कुछ कहानियों में से नहीं दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए आपकी एक छोटा सा पैराग्राफ है, और इस छोटे से पैराग्राफ के आधार पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अब हम लोग उधर चलते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि इसमें एडिशन के बारे में कैसे बताया गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं, और क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, What does the electric lamp give you? मीन्स बिजली का बल्ब आपको क्या देता है। What does the electric lamp मीन्स क्या बिजली का बल्ब, give you मीन्स आपको देता है। तो भैया बताइए आपको बिजली का बल्ब क्या देता है, तो प्रकाश देता है ना। शुरुआत में यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना, when you want to read at night you simply press a switch and the electric lamp gives you light, दिया है ना, gives you light, आपको प्रकाश देता है। तो भैया सिंपल सा इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। पहला दीवे डायमंड देता है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक लैंप मतलब बिजली का बल्ब डायमंड देगा, हीरा देगा, तो भैया तब तो हम कईयों हजार जो है बिजली का बल्ब लगा लें, खूब हीरा कमा लें। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। गोल्ड सोना ये भी नहीं हो जाएगा। फायर आग ये भी नहीं। आपका लाइट चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लैंप क्या देता है, लाइट देता है, मींस प्रकाश देता है। तो इसलिए बच्चे पहले का आपका चौथा सही हो जाएगा। हम लोग पहले के चौथे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में ओमार्क शीट मिलेगी, आपको ओमार्क शीट में क्या करना होगा, टिक करना होगा। पहला आपका कंप्लीट हुआ, और एक नंबर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एक नंबर भी आपका पक्का हो गया। बताइए कोई टफ आपको लग रहा है, एकदम इजी है बच्चे, और इससे भी इजी आपकी बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज आएगा। तो इसलिए आप लोग अनसीन पैसेज घबराइए नहीं कि बहुत टफ आ जाएगा, फलाना ढमकाना आ जाएगा, इससे कुछ नहीं, एकदम इजी सा आने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैंप मींस बिजली के बल्ब का। तो भैया बिजली के बल्ब का किसने आविष्कार किया, आगे दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। आगे प्रश्न दिया, डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, किसने बिजली का बल्ब आविष्कार किया। और आगे दे दिए, ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकन थे, उनका नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन था। तो सिंपल सी बात है, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की आविष्कार किया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, राहुल गांधी, तो भैया राहुल गांधी आविष्कार कर दिए थे, नहीं। नरेंद्र मोदी, भैया प्रधानमंत्री साहब आविष्कार कर दिए, बिल्कुल ही नहीं। अगला तीसरा ऑप्शन दिए हुए थॉमस अल्वा एडिसन, तो आपका प्याची ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए भैया हमारा नाम भी दे दिए हैं, मतलब टाइपिंग जो कर रहे थे बहुत बढ़िया सटीक टाइपिंग किए हुए हैं। तो भैया चौथा हमारा नाम है सूरज सर, तो भैया आप जो है यहाँ पर चौथे को तो भूले से मत लगा देना, नहीं तो फिर समझ जाना कुल गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए बच्चे आपका कौन सा इसमें दूसरे में कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरी का तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, थॉमस अल्वा एडिसन पर। एक नंबर यहां से भी आपके पक्के हो गए। अब आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका तीसरा प्रश्न दिए हुए हैं, who was fond of asking questions, who was मीन्स कौन, fond of मीन्स शौकीन था, asking मीन्स पूछने का, questions मीन्स प्रश्न, कौन प्रश्न पूछने का शौकीन था। तो प्यारे सिंपल से आपको पता है एडिसन, एडिसन मतलब शुरुआत में बचपन में वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे, तो आपका एडिसन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिए हुए राहुल, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन मोहित, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन प्रिया, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन देखिए आपका दिए हुए एडिसन, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चे सिंपल सा हो जाएगा, आपका तीसरे का चौथा सही हो जाएगा, और एक नंबर यहां से भी आपके पक्के हो गए। एकदम इजी से बताइए, 3 नंबर के एमसीक्यूज में आपको कहीं कोई दिक्कत हुई, एकदम इजी सा, बस आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, जो आपका अनसीन पैसे दिया गया होगा उसे आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। और बार बार आपको कह रहे हैं बोर्ड परीक्षा में इससे भी आसान पूछा जाएगा,
अब इससे भी आसान पूछा जाएगा तो आप समझ सकते हो कि कोई जो है बहुत बड़ी तोप नहीं होगी। तो ये प्यार आपका 3 नंबर वाला एमसीक्यूज टाइप जो है आपका एमसीक्यूज हो गए, एमसीक्यूज टाइप वाला अनसीन पैसेज हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और कल आपकी कल की क्लास अनसीन पैसेज की अंतिम क्लास है, तो इसलिए प्यारे उम्मीद करते हैं आपने पिछली सारी क्लासेस को अटेंड किए हुए होंगे, और आप नहीं किए होंगे तो आप सारी क्लास को अटेंड करते चलिए प्यारे, क्योंकि इस समय जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। तो ये आज की क्लास हो गई, अब क्लास की यहीं पर समाप्ति करेंगे। एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर आप कर दोगे। जो भी इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो है एक बार आप बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और जो पेड क्लास के बच्चे हैं अब वे जा सकते हैं, उनकी क्लास समाप्त हो चुकी है। बाकी जो है जो यूट्यूब के बच्चे हैं वे अभी पेड क्लास में एडमिशन कैसे ले, एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पर प्यारे आपका जो है देखिए लिखा गया है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, वो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस लगातार चल रही हैं और ग्रामर की भी क्लासेस आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगी 4-10 दिन में। आपको पूरी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा उसका पूरा प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस 10 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच आपकी फीस 399 रुपए कर दी गई है। तो इसलिए जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप इसी बीच में अपनी एडमिशन सुनिश्चित कर लेना। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करनी होंगी। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कहीं अब कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के इस समय सभी बच्चों को जोड़ लेंगे। जो भी आपके साथी यार हों, कोचिंग स्कूल कहीं के भी साथी यार हों, सभी बच्चों को आप जो है जोड़ लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो इसलिए प्यारे आपको कुछ ऐसा करना है ताकि लोग आप पर गर्व करें, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, अपने जिले के टॉपर बन सकें, अपनी प्रदेश के टॉपर बन सकें। तो इसलिए उसके लिए आपके लिए ईमानदारी से मेहनत की आवश्यकता है। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होगे, पढ़ाई जो है एकदम ईमानदारी से कर रहे होगे, यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। कल मिलते हैं अनसीन पैसेज नंबर 10 के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।
लव यू ऑल प्यारे बच्चों।